दिस इज मुश्क 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम मेरे हाथ में है और सुहेल भाई ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कहीं गिर ना जाए। कन्नौज के लोगों को मुश्क से कैसा इश्क है वो आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ज्यादा 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने सुना होगा कि इतना महंगा परफ्यूम, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम कैसा होता है। हालांकि आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर इतने सारे आपको बॉटल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग एसेंस कहा जा सकता है, केमिकल्स हैं, एसेंस है, परफ्यूम है, सब अच्छा है। अलग अलग केमिकल्स, एसेंस, खुशबू हैं, स्ट्रेक्स हैं जो मिक्स करके या कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नई चीज इजाद की जाती है। तो ये, और ये देखिए यहाँ पर खाली शीशियाँ रखी है। इन्हीं शीशियों में रिफिल करके दे जाता हूँ। इन्हें में रिफिल करते हैं। नमस्कार। कंफ्यूजन में छापा मारने वाली नगरी, इत्र की नगरी और राजा जयचंद्र की नगरी कन्नौज में आपका स्वागत है। तीसरे चरण के चुनावों की नब्ज टटोलने के लिए हमारी चुनावी गाड़ी कन्नौज आ पहुंची है। तीसरे चरण में कौन बाजी मारेगा, यहाँ से हम आपको बताएंगे। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं, कन्नौज सदर, छिबरामऊ और तिरवा। ये सीटें कौन लेकर जाएगा, कौन भारी होगा, कौन कमजोर होगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन होगा, ये कन्नौज के लोग बताएंगे और हम आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, सुहेल भाई आपका ये इत्र का जो ये शॉप है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो छापे वापे से डर तो नहीं लगता? छापे हमें क्यों डर लगेगा? हमको क्यों लगेगा? अरे यहाँ कंफ्यूजन में छापे पड़ जाते हैं। हम तो सबसे पहले इतनी बड़ी दुकान में आए तो हमने सोचा कि पूछ ले। तो भैया पंपी जैन की जगह पीयूष जैन को पड़ जाता छापा है। तो बड़ा अच्छा, आप लोगों के लिए बड़ा ये मजाक का, आप लोग सब आपस में जोक सपाट करते होगे, तो ये पम्मी जैन और पीयूष जैन वाला मसला जरूर होता होगा। खूब होता है। आप लोग के इत्र वालों की डिक्शनरी में नया जोक इन्वेंट कर दिया बीजेपी ने। जी। अच्छा, यहाँ किसकी लहर है आपके हिसाब से? क्या माहौल है यहाँ? तो देखिए काम के ऊपर है, जो काम के ऊपर जी जो काम करेगा उसके लिए है। हमारे लिए तो सब भैया, एक तो सब लोग एक कन्नौज में परफ्यूम के लाइन में सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बगैर एक दूसरे के कनेक्टिंग के काम नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। तो आपके हिसाब से जो हम काम करते हैं, हमसे तो कन्नौज वाले जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारा जो आप तो प्यार की खुशबू बांट रहे हो मेरे भाई सुहेल भाई, आप तो प्यार की खुशबू बांट रहे हो। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कौन भारी पड़ रहा है? मतलब देखिए, तीसरा चरण कोई दूर नहीं है। राजनीति से थोड़ा हम लोग बिजनेस के चक्कर में हम लोग नहीं रहते उसमें, और कभी भी इसके सबसे गंदी हमें लगी राजनीति। हमें इस मामले में नहीं देखिए, राजनीति गंदी लगती है वो अलग बात है। जिस दिन तक की सही है, जिस दिन हमें वोट डालना है, उस दिन जिसको डालना है वो अपने। तो आप इत्र वालों के लिए भाजपा कुछ कर पाई? मैं पूछ रही हूँ। नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करा। उम्मीद है सपा से कुछ करेगी? सपा ने एक परफ्यूम पार्क बनाने की कोशिश करी थी, वो अभी अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, वो नहीं काम हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं होना चाहिए जो अतर वालों के लिए। जीएसटी में रिबेट मिलना चाहिए, डील मिलना चाहिए। वो 18% परफ्यूम के ऊपर है, जो कि पहले 5% सिर्फ था। अगर ये चीज़ें अगर और ढील देंगे तो जाहिर है कि आदमी कारोबार तो करेगा ही। छोटा आदमी का कारोबार ख़त्म हो गया, क्योंकि वो। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी सुहेल भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन के समय लोगों ने अपना ये इत्र वाला कारोबार बंद करके कुछ और काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों को तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। क्यों ऐसा? क्या इसमें बहुत सारे लॉस हो गया इत्र के कारोबार में? वो लोग ये है कि अपना बाहर से ऑर्डर लेके आते हैं, यहाँ पे अपना माल तैयार करते हैं, फिर उसको जाके बाहर बेचते हैं। अब जाहिर है कि वो जो लॉकडाउन हो गया तो ना तो वो बाहर जा पाए, ना ऑर्डर निकाल के पे आए, और ना उसको सेल करने के लिए जा पाए। और उसके ऊपर से जीएसटी बगैर उसके आप माल भी नहीं बेच सकते। मायावती जी से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? मायावती से उम्मीदें क्या करें? कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, कांग्रेस है उनके शासन में वो तो क्या कहें, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। अच्छा, कांग्रेस से सपा में भी कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही, मगर फिर भी ठीक है अपने। अच्छा, भाजपा में कानून व्यवस्था ठीक है? देखिए, दंगे नहीं हो रहे हैं बस, और क्या है। अब जो कहा जाए कि
सत्ता में वही है, तो अब क्या करा जाए। अच्छा अच्छा, मैंने देखा कि अंदर टैंक्स रखे हैं, आप लोग बनाते भी हैं क्या इत्र? नहीं, वो हम लोग बनाते भी हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। अच्छा, कैसे बनता है इत्र? मैं मतलब हमेशा से जानना चाहती थी और मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते थे। आप, मैं अंदर चल सकती आपके साथ? नहीं, आप भी चलिए, अकेले नहीं जाएंगे, दुकान आपकी है, हम कब्जा नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो मैं जानना चाह रही थी कि ये इत्र आखिर बनता कैसे है? बनने का नहीं है, अंदर वो मेरा स्टॉक रूम है फिलहाल। अच्छा, तो मैं आपका स्टॉक रूम देख सकती हूँ? जी जी, आइए। तो हम आ गए हैं खजाने के खदान में। कैसे हैं? नमस्कार। तो यहाँ पर खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे अंदर का, क्योंकि यहाँ पे हर चीज एक आइटम नहीं है, मेरे पास हजारों आइटम है। अच्छा। अब ये समझ लीजिए, हर एक की बोतल एक आइटम है, हर चीज में एक आइटम है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें अलग अलग वो खाली बोतल है। और ये जिसमें ये आइटम अलग है, ये आइटम अलग है, अच्छा, ये क्या लिखा है? पॉन्डी प्योर। पॉन्डी प्योर क्या है ये? ये पचौली होती है। पचौली। हाँ, ये खुशबू स्मेल होती है, परफ्यूम। अच्छा, अलग अलग खुशबुएं हैं यहाँ पर, सब अलग चीज़ें बहुत सारी। करके बनाया जाता है। सब इसको लोग कंपाउंडिंग करते हैं, अपनी बनाते हैं लोग यहाँ अच्छा, से हमसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये जी, फला जी। खुशबू में फला खुशबू मिला के निकली हाँ, तो हाँ, ढिमकाना इसकी- खुशबू निकली। इसके अगरबत्ती कंपाउंड बनाते हैं लोग, क्या कहते हैं, गुटखा कंपाउंड बनाते हैं, टोबैको कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, इसमें से कोई भी गुटखा में पड़ सकती है, पर सब अलग अलग होती ये एक चीज से नहीं बनती है, कई चीज मिला के बनती है। है? ओह, थोड़ा समझाइएगा, ये क्या है ऊपर जो ये कंपनियों के आइटम है। ये स्पेक कंपनी एक बॉम्बे की आती है, उसकी है। ये नीचे वाली ये केलकर कंपनी की अच्छा, है। इत्र बनता कैसे? आपको तो पता होगा, हम खुद बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं, तो कैसे बनता है इत्र? इतर एक डेग होती है, हांडी, आपने तो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, आजकल तो बहुत दिख जाते हैं। अच्छा, बताइए, आप बताइए। उसका डेमो बाहर लगा है। हाँ, डेमो बताइए। चलिए, मैं डेमो जानना चाहूंगी। मैं पहले बता दूं, ये जो यहाँ पर इतने सारे आपको बॉटल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग एसेंस कहा जा सकता है? केमिकल्स हैं, एसेंस है, परफ्यूम है, सब अच्छा, है। अलग अलग केमिकल्स, एसेंस, खुशबू है, स्ट्रेक्स हैं, इसमें स्ट्रेक्स बहुत हैं, जो मिक्स करके या कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नई चीज इजाद की जाती है। तो ये, और ये देखिए यहाँ पर खाली शीशियाँ रखी है, इन्हीं शीशियों में रिफिल करके दे जाता हूँ। इन्हें में रिफिल करते हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ बड़ी खूबसूरत सी शीशियाँ हैं ये यहाँ पर। गिफ्ट करने के लिए होता है, गिफ्ट करने के लिए। अच्छा, आपके पास सबसे महंगा इत्र कितने का होगा? महंगा मेरे पास करीब 1-1.5 लाख रुपए केजी। 1-1.5 लाख रुपए का इत्र? केजी, हाँ केजी। केजी मैं देखना चाहूंगी कौन सा इत्र 1-1.5 लाख रुपए का होता है। वो आपको पसंद नहीं आएगा खुशबू। हाँ? खुशबू वो पसंद आती, मुश्क होती है वो। मुश्क मतलब क्या? हल्की होती है? नहीं, वो कंपाउंडिंग में काम नहीं, आता हमने इश्क और मुश्क तो सुना है, लेकिन ये वाला मुश्क क्या है? है। उसी में काम आपको दूसरा दिखा देते हैं। मुझे लेकिन वही सबसे महंगी वाली दिखाइएगा। महंगी कि- वाली? हाँ, कि वो इतनी महंगी होने का कारण क्या है? और अभी आप मुझे उसका मैन्युफैक्चर बता रहे थे, कैसे होता है? वो डिस्टिलेशन से होता है। वो डिस्टिलेशन से होता है। मतलब डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिल कराया था उसको, वो वाले मुश्नाफन वाला। अच्छा अच्छा, ये क्या रखा हुआ है? खुश शमामा है। शमामा में पढ़ लेती हूँ। शमामा क्या है ये? अतर हीना। अतर हीना, ऑयल हीना, ये क्या है बॉटल? ये अतर है, हिना है, जो जड़ी बूटियों से बनता है। बहुत सारी, करीब 40 से 50-70 जड़ी बूटियों से ये एक आइटम बनता है। तो दिस इज ऑयल और दिस इज, दिस ऑयल एंड जड़ी बूटियों का स्ट्रेक्स। ये किस काम आता है? ये ज़्यादातर तम्बाकू में, टोबैको में पहले लोग लगाते भी थे, हम लोग लगाते भी हैं इसको, बॉडी पे भी लगाते हैं। ये सर्दियों में बहुत, ये सर्दियों में आपको फायर स्मेल तो इसकी नहीं अच्छी लगेगी, मगर आप ये चेक कर सकते हैं आप। स्मेल तो अलग, स्मेल तो आपको नहीं अच्छी ऑयल जैसी लगेगी, स्मेल मगर हमको लोगों को ये मालूम है कि ये कम से कम 40 से 50 जड़ी, यहाँ तक कि इसमें केसर भी है, मुश्क भी है, ज़ाफ़रान भी है, और आइटम है इसमें। बहुत सारी जड़ी बूटी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, इसमें ये सब आइटम पड़े होते हैं। ओके, तो ये मतलब बॉडी में भी लोग लगाते हैं और बाकी टोबैको में या चीज़ों में पड़ते हैं। हाँ? ये सर्दियों में अगर आदमी को ठंड लगी हुई है, तो अगर आदमी अपने नाक में भी लगाए ले, जैसे इसको हैंकी में लेके नाक में लगाएगा, तो उससे भी उसको जुकाम में कोई नुकसान तो नहीं करती है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, मुश्क दिखाइए, मुझे मुश्क देखना है। वो लग गया, वो दिखा दिया। तो कन्नौज के लोगों को मुश्क से कैसा इश्क है वो आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने सुना होगा
कि इतना महंगा परफ्यूम, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम कैसा होता है। हालांकि आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, ये जो है सौभाग्य मुझे मिला है सोहेल भाई के वजह से, नहीं तो इतना महंगा परफ्यूम है मुझे मैं तो नहीं खरीद पाती, मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर खरीद लेते। तो ये है मुश्क जिसकी मैं महक लेने जा रही हूँ। कैसा दिखता है? होगा तो ये वाटर जैसा दिखता होगा इसका, और ये ब्लैक ब्राउन टाइप में होगा, ये इस टाइप में, दिस इज मुश्क, इस टाइप में होगा। ये भी एक मुश्क है। ये मैं पकड़ सकती हूँ? हाँ क्यों ना। ओके, ये रेड कलर का होता है, ये इस टाइप का। तो इस बॉटल से जो निकला वो इस बॉटल में गया। दिस इज मुश्क। पकड़ी हूँ मैं, सोहेल भाई डर रहे हैं। नहीं ये नाम इधर है। अच्छा, ये दिस इज मुश्क 1.5 लाख रुपए का परफ्यूम मेरे हाथ में है और सोहेल भाई ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कहीं गिर ना जाए। नहीं, उसका ढीला होता है, ये ढीला इसलिए हम पकड़ते हैं। अच्छा, तो ये 1.5 लाख का परफ्यूम मेरे पास है। आप लोग अगर खरीदना चाहें तो सोहेल भाई से जो आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, प्लीज कंसल्ट सोहेल भाई। ये 1.5 लाख का परफ्यूम आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें खुशबू बहुत कोई ऐसी अट्रैक्टिव या एकदम मंत्रमुग्ध हो जाने वाली नहीं वो है। नहीं होती, उसमें नहीं होती, उसमें दूसरे आइटम होते हैं, वो होती है लगाने फिर इसके अंदर और भी कुछ मिलाते हैं आप? वो कंपाउंड में होता है जो क्या कह रहे हैं? जो हार्ड खुशबू होती थोड़ा है आगे आइए ना, इधर आइए ना, पास बताइए, दूर खड़े हैं, पास इधर आइए, जो अंकल, हाँ। जो हार्ड खुशबू होती है वो कंपाउंड पे होती है, ये प्योर है। प्योर में खुशबू इतनी नहीं होती है फास्ट जितनी आप सोचते हैं। अच्छा, तो प्योर में फिर कंपाउंड किया जाता है मतलब? उसके कई कंपाउंड जो बनाते हैं उसमें कई एक चीजें लगाई जाती हैं, एक चीज नहीं बनता है। ओके, बाकी तब ये smell परफ्यूम बनता है। ये एक इसी टाइप की है। एक और आती है मुश्क तहारा, ये भी लगाने में काम आती है। ये स्थिक होती है, काफी गाढ़ी होती है। तो ये किस काम आती है? ये लगाने की काम आती है। फेस पे भी लगाई जा सकती है? हाँ, फेस पे तो नहीं, मगर निक में यहाँ पे सब लगा सकते हैं। अच्छा, ये इसका प्राइस क्या होगा? इसका ऐसे ही होगा 12,000 रुपीज 12,000 kg। अच्छा, आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा खरीदारी होती है जिस इत्र की? परफ्यूम इस टाइप का है, आदमी को खुद को पसंद आना चाहिए। खुशबू जो मुझको पसंद आएगी वही तो हम लगाएंगे। अब ऐसे तो खुशबू मेरे पास, हमने आपको दिखाया कि कितने आइटम, हजारों आइटम हैं। हाँ, तो भाई इत्र के बड़े से जो मैं हूँ शॉप पे खड़ी हूँ, यहाँ पर 1.5 लाख तक का सबसे महंगा इत्र है। अच्छा, आप बताओ, आपके कन्नौज में सबसे, चलिए आपके यहाँ नहीं हो, लेकिन सबसे महंगा इत्र कौन सा है 1.5 लाख के भी ऊपर का सबसे महंगा इत्र? जैसे दहनेलूद होता है। कौन सा? दहनेलूद। क्या बताया? अगर मैं बैठ जाऊँ अंकल आपके बगल में, तो अंकल अगर अभी इत्र का काम करते हो? नहीं, हम तो उसका फूल का काम करते हैं। फूल का काम करते हो? अच्छा, तो देखिए, आपका नाम क्या है अंकल? राम बाबू। हाँ जी, राम बाबू। राम बाबू। तो राम बाबू का काम चलता है इनसे, इनका काम चलता है इनसे। तो यहाँ पर सुहेल भाई, राम बाबू भाई, सबको एक दूसरे से काम पड़ता है। क्यों? हम दोनों का बगैर कॉम्बिनेशन से काम नहीं, क्योंकि फ्लावर हमको आप ही से चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको सब पता है इत्र के बारे में, क्योंकि फूल तो आप ही इनको देते हैं। तो ये बताइए, अगर जो है कितने का होता होगा? अगर हमने मतलब कम से कम होगा 40-50 हजार लाख रुपए किलो। क्या बोला? 40-50 लाख रुपए किलो। 50 लाख रुपए किलो? और जो हम फूल देते हैं उसका बनता है गुलाब, उसकी है 12 लाख रुपए किलो। रूह कौन सा? 27 लाख रुपए किलो अगर का तेल। अगर का तेल? आसामी ऊद जो होता है वो 26 से 27 लाख रुपए केजी होता है। नहीं, ऊद क्या होता है पहले तो बताइए। ऊद एक अगर की लकड़ी होती है। उसका एक्सट्रैक्ट जो ऑयल निकाला जाता है वो निकलता है कम से कम 1-1.5 महीने में। उसमें प्रोसेस चलता रहता है, तब 1-1.5 महीने में वो इतना गाढ़ा होता है। कैसे करते हैं? पहले फूल, इन्होंने आपको फूल दिया? वो फूल नहीं है, वो लकड़ी है, वुड, जैसी चंदन की लकड़ी होती है, वो उसकी ब्लैक लकड़ी होती है। वो ब्लैक लकड़ी होती है। लकड़ी को आप पीसते हैं? वो ग्राइंड करके एक बड़ी सी डेग होती है, उसके अंदर डाल के फिर उसका प्रोसेस चलता है। और अंकल, आपने जैसे फूल आप क्या उगाया? आप क्या, कौन सा फूल होता है? गुलाब और बेला। गुलाब और बेला। मेहंदी। फिर आप गुलाब और बेला, मेहंदी इनको दे देते हैं। हाँ। फिर आपके पास आता है, फिर आप क्या करते हैं? हम लोग उसको डेग में डाल के उसको प्रोसेस करते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। हाँ। वो डेमो दिखाओ ना। ये इस तरीके से नीचे लगा हुआ है, सबसे नीचे लास्ट में जाइए। तो आप बोल के बताइए, ऐसे थोड़ी समझ पाऊंगी।
आप इधर आइए। ये क्या है आप बताओ भैया। ये इसमें आग दी जाती है नीचे से। हाँ, आग दिया। जी, इसमें फूल भरे जाते हैं उस वाले में। हाँ इसमें। जी हाँ, उसमें फिर जो पानी डाल के उसकी स्टीम निकलती है, हाँ। वो स्टीम इस पाइप के सारे इसमें इकट्ठी हो जाती है। इसमें खुशबू आती है, स्टीम के साथ में खुशबू आएगी। धुआं आएगा। धुआं नहीं, भाप भाप आएगा। धुआं एक अलग चीज है। हाँ। भाप आएगी, भाप के साथ में ही खुशबू आके इसमें स्टोर हो जाती है। ओके, और फिर आप वो भाप इकट्ठा करते हो, दैट इज परफ्यूम। जी, इसी में भाप इकट्ठी हो जाती इसी बर्तन में। है। जी हाँ, ओहो, बहुत मुश्किल काम है ये तो। स्टीम दी जाती है 7 से 8 घंटे लगातार कंटिन्यू। अच्छा राम बाबू जी, आपके हिसाब से इधर का माहौल क्या है आपका कन्नौज का? हमारे हम कन्नौज का चुनाव बीजेपी का? है। हाँ जी, बीजेपी है। आप फूल वालों के लिए बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है? हाँ, अच्छा किया है। गुंडागर्दी खत्म हो गई और मतलब जो जितनी जो होती गुंडागर्दी और जो बदमाशी होती थी, ये सब सुकून है। ये सब लोग हम लोग सभी लोग मतलब जो है भाईचारा बन के रह रहे हैं अमन चैन से। और आपके हिसाब से अंकल? आप व्यापारिक हैं कि इसमें राजनीति की कर रही है, राजनीति की बातें कर रही हैं आप? नहीं, ये मैं मिक्सअप कर रही हूँ। देखिए चुनाव का समय है, आप व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या कहा, क्या किया, ये तो मुझे मैं पूछूंगी आपसे। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया। एक परफ्यूम पार्क बन रहा है, इस सरकार की वजह से नहीं चालू हो पाया, और सपा ने बहुत काम किए हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइए भगवा गमछे वाले अंकल। हम तो भाई भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हो। हाँ, भाजपा। क्या करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो। साड़वाड़ तो नहीं चल रहा है? नहीं, कारोबार ठीक चल रहा है। भाजपा ने खाने को राशन दिया है, हाँ। 2000 रुपए दिए हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, और यानी बहुत कुछ भाजपा ने किया है। बहुत कुछ किया है। हाँ। जिया दिया भाजपा ने। भाजपा ने अनाज दिया, रिफाइन दी, नमक दी, दाल दी, चना दिए, राशन दिया, सब कुछ दिया है। और गुंडागर्दी खत्म हो गई। योगी सरकार फिर आ गई, फिर गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये चाहते हैं हम। तो मतलब आपकी जो है भाजपा को जिता रहे हो फिर? हाँ हाँ, फिर जिता रहे। सरकार बाबा जी की बनेगा, फिर बुलडोजर चलेगा। फिर बुलडोजर चलेगा? हाँ। अच्छा, बुलडोजर कहाँ चलता है? जो अवैध कब्जा करते लोग। अच्छा अच्छा, हमको 3 ठो नाम बता दो अवैध कब्जा वालों का। नाम क्यों बता दें? वो गोपनीय बात है। जिसको अवैध कब्जा अरे होगा, नहीं नहीं, जिनके ऊपर बुलडोजर चल गया। चलेगा। जो कब्जा, जो चलेगा, जो कब्जा करेगा उसका चलेगा। क्या बोल रहे हैं? आजम खान, मुख्तार अंसारी हाँ, और हैं लोग, हम लोगों को नाम नहीं, एक कोई ऐसा नाम बताओ जिसके आगे खान, मुख्तार या अब्बास या मोहम्मद या ऐसा कुछ ना लगा हो, गुप्ता या मिश्रा या दुबे है, या फिर या पांडे। विकास दुबे हैं। हैं जी? विकास या, दुबे या सिंह साहब या राजपूत साहब। विकास दुबे। हाँ जी? विकास दुबे। विकास दुबे। हाँ और खुशी दुबे भी तो जेल में है। हाँ, खुशी दुबे जेल में है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई इस वक्त हम यहाँ इत्र कारोबारियों के बीच में है, कन्नौज में है। कन्नौज की एक एक छोटी छोटी जगह पर जा कर के आपको बताएंगे कि चुनावी नब्ज क्या है, कन्नौज के लोग किसको जिता रहे हैं, सब बताएंगे आपको। बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।